नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ग्लार्जिन इंसुलिन इंजेक्शन की कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से मरीज परेशान हैं। मंदसौर की बात करें तो जिला अस्पताल में कई महीनों से इंसुलिन इंजेक्शन की सप्लाई नहीं हुई है, जबकि इंसुलिन का इंजेक्शन केंद्र सरकार की जरूरी दवाओं की लिस्ट में शामिल है। फिर भी मरीजों को इंसुलिन के लिए भटकना पड़ रहा है। वहीं मरीजों का कहना है कि पहले इंसुलिन का इंजेक्शन मुफ्त मिलता था, लेकिन अब बाजार से खरीदना पड़ रहा है। ऐसे में शुगर के मरीजों को हर महीने करीब 2000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं अस्पताल के सिविल सर्जन डी.के. शर्मा ने दावा किया है कि अस्पताल में इंसुलिन इंजेक्शन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, जो इंडोर पेशेंट के साथ साथ आउटडोर मरीजों को भी दिया जा रहा है। हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत बेहद गरीब है, उनको इंसुलिन नहीं मिल रहा है। यहाँ शुगर की दवाइयाँ जो होती है वो नहीं मिल पा रही है और महीने का करीबन 2 से 3 हज़ार रुपये उनका खर्चा होता है। तो सरकार ने जो जिला चिकित्सालय बनाया, जिला अस्पताल में मुफ्त चिल्ला रही है सरकार। कहाँ मुफ्त मिल रहा है? वो जो उपचार कार्ड है वो भी प्राइवेट निजी अस्पताल जो है वो तो इस योजना का लाभ दे रहे हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में उस योजना का लाभ तक नहीं मिल रहा है। कारपोरेशन से ये दवाइयाँ हमको उपलब्ध होती है, बजट मिलता है। बजट के हिसाब से, मांग पत्र के हिसाब से, हमारी अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से हम जो है ऑर्डर प्लेस करते हैं कारपोरेशन पर, वहाँ से हमें दवाइयाँ मिलती है। इंसुलिन का जहाँ तक सवाल है, इंसुलिन हम लोग के पास में जिला अस्पताल में अभी पर्याप्त संख्या में उसके वाइल्स उपलब्ध है। इंसुलिन की सप्लाई बाधित नहीं है। हम जब भी ऑर्डर करते हैं कारपोरेशन को, तो अभी हमारे पास में इंसुलिन उपलब्ध हो जाता है कारपोरेशन से। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंसुलिन को आवश्यक दवाओं की सूची से बाहर कर दिया गया है और पिछले 1.5 साल से इंसुलिन का सप्लाई गवर्नमेंट चेन के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। हालांकि मंदसौर जिला चिकित्सालय में जो यहाँ का स्थानीय बजट है, उससे कॉरपोरेशन के माध्यम से दवाओं की खरीदी की जा रही है और इंसुलिन यहाँ आपके ओपीडी, इंडोर और आउटडोर मरीजों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन पेरी में अगर बात की जाए तो हालात काफी खराब हैं और जो मरीज हैं उन्हें इंसुलिन के लिए भटकना पड़ रहा है। मनीष पुरोहित, जी मीडिया, मंदसौर। ग्वालियर में भी डायबिटीज के मरीज परेशान हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में इंसुलिन का इंजेक्शन ही नहीं मिल रहा। सरकारी अस्पताल में इंसुलिन के ग्लार्जिन इंजेक्शन गायब हो गए हैं। मजबूरी में शुगर के मरीज बाहर से इंजेक्शन खरीदने को मजबूर हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधन कई बार राज्य सरकार से इंसुलिन इंजेक्शन की डिमांड कर चुका है, लेकिन सप्लाई नहीं हुई। इंसुलिन इंजेक्शन को लेकर मरीज अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा। इंजेक्शन की कमी पर सीएमएचओ का कहना है कि उन्होंने बार बार शासन को डिमांड भेजी है, लेकिन अब तक इंजेक्शन नहीं मिला। हालांकि उनका कहना है कि इंजेक्शन ना होने की स्थिति में मरीजों के लिए सब्स्टिट्यूट इंजेक्शन दिया जा रहा है। इससे मरीजों को कोई दिक्कत नहीं हो रही। सर 2-4 बार आ चुके हैं यहाँ पे और अभी भी एक वो दे दिया है कि अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है इंजेक्शन। और जो गार्जियन इंसुलिन इंजेक्शन है, जो बाहर जाते हैं मेडिकल शॉप वगैरह पे, तो 2 से 2,500 तक का मिलता है और यहाँ पे भी उपलब्ध नहीं है और परेशान हो रहे हैं काफ़ी। हाँ बिल्कुल, ये इंजेक्शन अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये है इसका सब्स्टिट्यूट जो होता है वो हमारे पास में उपलब्ध है। और बाकी इस इंजेक्शन जो आप बता रहे हैं, इसके लिए भी गार्जियन के लिए भी डिमांड भेजी जा चुकी है और अभी जैसा स्टेट से हम लोग को आश्वासन मिला है वो शीघ्र हम लोग को उपलब्ध हो जाएगा। ये फरवरी 2022 से। फरवरी 2022 नहीं आ रहा है स्टॉक? नहीं, इसकी जगह पे एक डेग्लूडेक आया था, वो हमारे पास जून तक अवेलेबल था, जून से वो भी नहीं आया। कितनी डिमांड है इस इंजेक्शन? पर मंथ 25 से 30 इंजेक्शन की। फिर क्या मांगते हैं तो क्या कह रहे थे? मैंने डिमांड दी है लेकिन नहीं मिल रहा है। उसकी जगह पे हमें जो मिक्सार्ट और रेगुलर इंसुलिन दिया है सर, उसको लिखते हैं तो हम लोग दे रहे हैं उसको। नहीं, इसकी डिमांड है, डिमांड अपन भेज भी चुके हैं। अब वो वहाँ से आने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ बीच के गतिरोध होंगे। तो अभी तो जो है वो अपन मिक्स इंसुलिन और उससे काम चला रहे हैं, रेगुलर इंसुलिन। डिमांड कितनी है वैसे इस इंजेक्शन? कितना कारगर? 25-30 मरीज तो 1 महीने में आ जाते हैं। तो क्या वापस लौटाना पड़ रहा है? हाँ, निश्चित रूप से उनको फिर दूसरी पद्धति, मतलब दूसरे इंसुलिन पर रखना पड़ता है। जो आजकल डिग्लूडेक या ग्लिसरीन में से कोई एक और रेगुलर इंसुलिन का जो कॉम्बिनेशन है, वो आजकल बताया भी जा रहा है और दे भी रहे हैं, लेकिन अब नहीं है तो वो उसके बजाय दूसरा रखना।
तो सिर्फ मंदसौर या ग्वालियर ही नहीं बल्कि मुरैना में भी डायबिटीज के मरीजों को इंसुलिन के लिए भटकना पड़ रहा है। यहां भी जिला अस्पताल में इंसुलिन के इंजेक्शन की कमी है, जिसकी वजह से शुगर के मरीजों को इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा। ऐसे में गरीब मरीजों को बाजार से ही दवाई खरीदनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। वहीं जिला चिकित्सा अधिकारी ने अस्पताल में इंजेक्शन की कमी की बात को स्वीकारा है और जरूरत के हिसाब से मांग पत्र भोपाल भेजने की बात कही है। हॉस्पिटल हम इसलिए आए कि हम शुगर के मरीज हैं और हमको दवाई मिल नहीं रही है। अस्पताल से मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदनी पड़ती है, हम गरीब आदमी हैं। तो रोज रोज कैसे खरीदोगे दवाई फिर? पैसा ही नहीं है साहब, कहाँ से खरीदें। अभी आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लगाया गया है इंसुलिन की दवाई जिला चिकित्सालय में और CMH स्टोर में नहीं है। मैंने अभी कंफर्म किया है स्टोर कीपर से, इंसुलिन की दवाई अपने पास उपलब्ध है बट कम मात्रा में है। अभी इस तरह का कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है कि इंसुलिन की दवाई किसी मरीज को नहीं मिल पा रही है। इसमें हम लोग ऑर्डर की सप्लाई लगाते रहते हैं, जिसमें 45 दिन का सप्लाई का टाइम रहता है और जैसे हमको लगता है कि एक पर्टिकुलर टाइम बाद जब उसकी मात्रा कम हो जाती है तो हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। और मेरे तीन सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंदसौर से मेरे सहयोगी मनीष पुरोहित, मुरैना से करतार सिंह और ग्वालियर से प्रहलाद सेन जी मीडिया संवाददाता हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष, सबसे पहला सवाल आपसे। मनीष, आपने पता किया होगा एक औसत मरीज को महीने में कितने इंजेक्शन चाहिए होते हैं और उसे बाहर से खरीदने पर कितना बोझ पड़ रहा है? जी बिल्कुल आसिफ, टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज प्रकार जो जितना ज्यादा उनको प्रभाव होगा उतना ज्यादा बड़ा डोज चाहिए, उतनी ज्यादा मात्रा लगानी पड़ती है इंसुलिन की। तो 1,500 से लेके 2,500 से 3,000 रुपए का अगर बाजार से खरीदता है इंसुलिन खरीदना पड़ता है मरीज को, तो 2,500 से 3,000 रुपए तक का खर्चा उस पर पड़ता है। हालांकि सरकार की ये मंशा है कि लोगों को फायदा मिले और इसके लिए पहले दिया जा रहा था जिला चिकित्सालय से और अन्य पेरिफेरी के चिकित्सालय, वहां से भी इंसुलिन का इंजेक्शन मुफ्त दिया जा रहा था। लेकिन अभी जो हम लोगों ने पड़ताल की है, हालांकि जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन का यह कहना है कि जिला चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का स्टॉक मौजूद है, लेकिन वो बाहरी चेन से यानी कि जो एजेंसीज हैं उनके माध्यम से और हॉस्पिटल के बजट से मंगवाया जा रहा है। जो गवर्नमेंट चेन है उसके थ्रू सप्लाई पिछले 1.5 साल से जो स्टोर में हमने पता किया, पिछले 1.5 साल से उसकी सप्लाई नहीं हो रही है। महज एक इंजेक्शन वहां स्टॉक में पड़ा हुआ है ताकि दवाओं की जो नंबर ऑफ मेडिसिन है वो बराबर मेंटेन रहे। तो एक इंजेक्शन कुल IU40 पड़ा हुआ है जो CMHO स्टोर है उस स्टॉक में पड़ा हुआ है। और हालांकि जिला चिकित्सालय में जो इंडोर पेशेंट्स होते हैं उनके लिए खरीदी करने का अधिकार सिविल सर्जन को है, तो वो खरीद रहे हैं और यहाँ के जो इंडोर पेशेंट्स है उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन जो आउटडोर पेशेंट्स हैं, हालांकि सिविल सर्जन ने दावा किया, लेकिन हमने जब पड़ताल की तो आउटडोर पेशेंट्स को यहाँ पर जो उन्हें शिकायत की कि उन्हें जो इंसुलिन का इंजेक्शन पहले मिलता था पिछले काफी समय से नहीं मिल पा रहा। तो निश्चित तौर पर लोगों के साथ ये काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी 5-6 हजार रुपए कुल सैलरी होती है। जैसे लोग अगर जिला चिकित्सालय में आते हैं अपना इलाज करवाना चाहते हैं और 2 से 2,500 हजार रुपए का बोझ अगर उन पर सिर्फ इंसुलिन का पड़ता है, बाकी दवाएं अलग है और बाकी दवाएं कई बार उपलब्ध हो जाती है जिला चिकित्सालय, तो बड़ा उनके लिए बड़ी राहत होती है अगर उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन भी मिल पाए। जी हाँ।